हेलो 11th स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल 11th क्लास। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी के एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है, बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस को। स्टूडेंट, प्राइवेट एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस हम डिस्कस कर चुके हैं। होप सभी वीडियोज़ आपने देख ली होंगी और अच्छे से समझ आ गई होंगी। उनके रिफॉर्म क्या होते हैं वो भी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज इस चैप्टर का, और आज की क्लास में हम थर्ड चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सो ग्लोबल एंटरप्राइजेस मीन्स मल्टीनेशनल कंपनीज। ओके, जो कंपनी किसी भी कंट्री के अंदर ऑपरेट हो सकती है, उसकी ब्रांचेस कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन जहाँ पर वो इनकॉर्पोरेट होगी वहीं पर उसका हेडक्वार्टर होगा, जिस कंट्री की वो कंपनी होगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे जॉइंट वेंचर्स क्या होते हैं। देन उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। गॉट इट? सो लेट्स स्टार्ट विद मल्टीनेशनल कंपनीज। मीनिंग ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, सो आपको नाम से ही पता है, जो मल्टीनेशनल, एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर जब कोई भी कंपनी होती है वो मल्टीनेशनल कंपनी, या ग्लोबल जो वर्ल्ड लेवल पर होती है, जो अदर कंट्रीज़ के अंदर भी जिसकी ब्रांचेज होती हैं। बट एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ब्रांचेज कहीं भी हो जाए, सर्वल जो ऑपरेशन उसके कहीं भी होते हैं, उसकी फैक्ट्रियाँ कहीं भी हों, बट जो उसका हेडक्वार्टर होगा वो मेन कंट्री के अंदर होगा जिस कंपनी ने उसको इनकॉर्पोरेट किया था। दैट इज ओके मल्टीनेशनल कंपनीज। Multinational companies may be defined of a company that has business operation in several countries by having its factories, branches or offices in those countries, but it has its headquarter in one country in which it is incorporated. उसका हेडक्वार्टर एक ही होता है जहाँ पर उसको, जिस कंट्री ने उसको इनकॉर्पोरेट किया था। एग्जाम्पल देखो, फिलिप्स के बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आपने यूज़ किए होंगे, उसकी ब्रांचेस आपको अपने इंडिया के अंदर भी देखने को मिल जाएंगी, लेकिन जो इसका हेड क्वार्टर होगा ये वहीं पर होगा जहाँ जिस कंट्री ने इसको इनकॉर्पोरेट किया था। ऐसे ही कोका कोला। ओके, देन उसके बाद हम बात करते हैं फीचर्स क्या क्या होती है। ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, भाई एक फीचर यही आ जाती है कि जो एमएनसीज होती हैं उनको प्रोसेस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कैपिटल की नीड होती है। उनके पास बहुत ज़्यादा फंड्स होते हैं, जो फंड्स को रेज करने के बहुत ही ज़्यादा फंड होते हैं उनके पास, ताकि वो फाइनेंशियल कंडीशन को बढ़ा सके। और बहुत सारे ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनसे वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कैपिटल अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल ऑपरेशंस, जो एमएनसीज होते हैं वो कैसे उनका प्रोडक्शन, उनकी मार्केटिंग और जितने भी उनकी अदर फैसिलिटीज़ होते हैं वो सर्वल कंट्रीज में होती हैं, नॉट इन वन कंट्री। सेंट्रलाइज कंट्रोल, कि देखो उसका मतलब उसकी बहुत सारी ब्रांचेज भी हो सकती है, उनकी अदर कंट्रीज़ के अंदर फैक्ट्रियाज भी बनाई जा सकती हैं, बट जो ओवरऑल कंट्रोल होता है वो कहाँ पर होता है, उसका होम कंट्री के अंदर। मीन्स जो हेड क्वार्टर होगा वो कहाँ पर होगा, उसकी होम कंट्री के अंदर, जो उसको ओवरऑल कंट्रोल करके चलेगी। हाँ, बट जितनी भी ब्रांचेज हो सकती हैं और जो सब्सिडरीज होती हैं उनकी, वो कहीं भी एस्टेब्लिश की जा सकती है। उसके बाद आता है फॉरेन कोलाब्रेशन। फॉरेन कोलाब्रेशन का मतलब यही होता है कि जितनी भी सेल्स ऑफ टेक्नोलॉजी होती है या गुड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है, या जो ब्रांड नेम यूज़ करते हैं वो एग्रीमेंट के साथ ही वो यूज़ करते हैं। मीन्स यहाँ पर जो जो लोकल फर्म तो उसकी कहाँ हो सकती है, होस्ट कंट्री के अंदर, ठीक है। लेकिन फॉरेन कोलैबोरेशन का मतलब यही होता है कि आप जब जितने भी अदर कंट्री हैं आपकी, उनके साथ मिलके भी आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट का, उनकी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, उनके प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को यूज़ कर सकते हैं, ओनली बस अपना नाम देके। ओके, क्लियर है? सो देन उसके बाद आता है एडवांस टेक्नोलॉजी,
कि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस होती है वो एडवांस एंड सुपीरियर टेक्नोलॉजी के साथ होती है, क्योंकि जो क्लास ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, जो सर्विसेज होती है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सुपर टेक्नोलॉजी को और जो नई टेक्नोलॉजी होती है, एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, उन्हीं को यूज़ किया जाता है। प्रोडक्ट इनोवेशन, भाई देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये पता है कि बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ मिलकर, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में इनका कोलाब्रेशन होता है, फॉरेन कोलाब्रेशन होता है। दैट मीन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो डेवलपमेंट होती है और जो रिसर्च होती है वो ज़्यादा ही होगी। यहाँ पर जितना ज़्यादा न्यू प्रोडक्ट को और जितने भी सुपीरियर डिज़ाइन होंगे उस प्रोडक्ट के, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर, वो यूज किए जाएंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट इनोवेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। देन उसके बाद आता है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का मतलब यही आ जाता है कि देखो, अग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज करके चलती है एमएनसीज। जो उनके ब्रांड होते हैं वो पहले ही इतने मतलब हायर क्वालिटी के होते हैं, जैसे फिलिप्स लगा के चलो, कोका कोला लगा के चलो, जिनके अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट की और एडवर्टाइजमेंट करने की नीड होती है ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन कर सके हैं। ओके, सो मार्केट स्ट्रेटजी भी यहाँ पर बहुत ही बेस्ट होती है, अग्रेसिव होती है। सो ये थी फीचर्स। अब हम बात कर लेते हैं कि जॉइंट वेंचर्स क्या क्या होते हैं। भाई जॉइंट वेंचर्स की अगर हम बात करें तो जॉइंट वेंचर वो होते हैं जब दो और उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंस फर्म मिलकर एक साथ कोई भी एक न्यू फर्म या न्यू एंटरप्राइज बना लेती हैं, ताकि वो बहुत ही ज़्यादा कैपिटल को पूलिंग कर सके, नई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सके और उसके अंदर अपने एक्सपर्टाइज हो सके। देखो, जो दो या उससे ज़्यादा फर्म होंगी ना, वो अपने काम के अंदर एक्सपर्टाइज होंगी, ये याद रखना जॉइंट वेंचर के अंदर। जैसे हीरो प्लस होंडा, मारुति प्लस सुजुकी। और अब तो आपको पता है कि जो सुजुकी और मारुति अलग अलग हो गए हैं, हीरो और होंडा भी अलग अलग हो गई हैं। ये दोनों अलग अलग कंपनियां मिलकर काम करती थी एक टाइम पर, तो है ना। सो जॉइंट वेंचर के अंदर जब क्या करती हैं, दो कंपनियां एक साथ हाथ मिला लेती हैं, जो दो इंडिपेंडेंस कंपनियां, ये याद रखना आपको, वो जॉइंट वेंचर होता है। When two or more independent firm together establish a new enterprise by pooling their capital, क्या करके, अपनी कैपिटल को पूलिंग करके, अपनी टेक्नोलॉजी को पूलिंग करके, एक्सपर्टाइज को पूलिंग करके, इट इज़ नोन एज जॉइंट वेंचर। उसको क्या कहते हैं, जॉइंट वेंचर। एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके अंदर हीरो साइकिल ऑफ इंडिया एंड होंडा मोटर्स कंपनी ऑफ जापान जॉइंटली एस्टैब्लिश हीरो होंडा। कि जो इंडिया की तो क्या थी, हीरो साइकिलिंग कंपनी थी जो, और मोटर्स कंपनी थी, होंडा मोटर्स थी, वो कहाँ की थी, जापान की। सो दोनों ने क्या कर लिया था, हैंड टुगेदर कर लिया था मिलके, और एक नई कंपनी एस्टैब्लिश कर दी थी, हीरो होंडा। उसकी उसी तरह से सिमिलरिटीज देखो, सुजुकी मोटर्स थी जापान की एंड मारुति ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मारुति उद्योग थी, उन्होंने मिलकर क्या किया, एक साथ मिलकर काम करने लगे, टुगेदर टू फॉर्म मारुति उद्योग, है ना। ओके, सो ये था जॉइंट वेंचर, समझ आ गया मीनिंग। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं फीचर्स क्या क्या होंगी। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट जो एंटरप्राइज है वो मिलकर कैपिटल प्रोवाइड करके चलते हैं। यहाँ पर कैपिटल कौन लगाएगा, गवर्नमेंट भी और जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट होता है टोटली इंटरेस्टेड इन प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर यहाँ पर मैनेजमेंट करके चलते हैं। यहाँ पर इनका कंबाइन होने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना और सोशल ऑब्जेक्टिव उसको फुलफिल करना, दोनों। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और प्राइवेट की, एज वेल एज प्राइवेट इन्वेस्टर यहाँ पर भी इन्वॉल्व होते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन दोनों को मिलाने के लिए, ठीक है, इन दोनों कंपनीज को बनाने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए। गॉट इट। देन उसके बाद हम बात करते हैं बेनिफिट की, जॉइंट वेंचर्स के बेनिफिट। फर्स्ट देखो, सो ग्रेटर रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। भाई यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट कंपनीज, वो दोनों के रिसोर्सेज और उनकी कैपेसिटी एक साथ मिल जाती है। अगर एक साथ वो मिलकर काम करेंगे तो उनके अंदर जो ग्रोथ होगी वो क्विकली होगी और बिल्कुल एफिशिएंटली होगी। सेकंड नंबर पर आ जाता है एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी,
किनको एक्सेस करके चलता है? जो प्रोडक्शन की न्यू टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, उनको, जो एक एम्प्लॉयज़ के अंदर या के अंदर एफिशिएंसी लेके आते हैं, एक बिजनेस के अंदर, एक प्रोडक्शन के अंदर एफिशिएंसी लेके आते हैं, और वो कॉस्ट को कम कर देते हैं और इम्प्रूवमेंट ज़्यादा करते हैं ताकि वो गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट तैयार कर सके। एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, किन चीज़ों को एक्सेस करके चलते हैं? नई मार्केट को और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को। यहाँ पर फॉरेन कंपनी का गेन क्या एक्सेस करके चलता है कि ओवरऑल इंडिया के अंदर वो अपनी मार्केटिंग करता है ना। और किस वजह से वो इंडिया के अंदर, देखो फॉरेन कंपनी है, इंडिया के अंदर किस वजह से आई? वो जॉइंट वेंचर की वजह से आई। ठीक है, इंडियन कंपनी प्लस में जो फॉरेन कंपनी थी वो मिलकर काम करने लगी। इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा वो भी न्यू टेक्नोलॉजी का होगा, एडवांस्ड होगा लोकल फर्म के अंदर, और जो मार्केटिंग सिस्टम होगा, नेटवर्क होगा, वो भी बेस्ट होगा, एडवांस लेवल का होगा। ओके, ये बेनिफिट आ जाते हैं। देन उसके बाद आता है इनोवेशन। भाई नए नए प्रोडक्ट का डेवलपमेंट यहाँ पर होगा, नई नई सर्विसेज बनेंगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फॉरेन पार्टनर मिल जाते हैं एक होम कंट्री के साथ। अब देखो इंडिया के अंदर अगर फॉरेन कंट्रीज मिलेंगी तो नए नए प्रोडक्ट तो अपने आप ही बनाएंगी, दो आइडिया एक साथ हो जाएगा, दो रिसोर्सेज एक साथ यूज़ करेंगे वो, है ना। तो इसका एडवांटेज क्या होगा कि यहाँ पर हाईली कम्पिटिटिव और डिमांडिंग मार्केट तैयार होगी। ओके, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर यहाँ पर जितना भी रॉ मटेरियल होगा और लेबर होंगे वो चीप मिलेंगे जो डेवलपिंग कंट्री है उनके कंपैरिजन में। ओके, और जो एक पार्टनर वहाँ पर डेवलपिंग होता है और एक क्या होता है, डेवलप्ड होता है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन की कॉस्ट आती है वो क्या होती है, कम होती है। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ देखने को मिलती है। देन उसके बाद हम बात करते हैं वेल नोन ब्रांड नेम, कि भाई एक पार्टी इतना उसका जो ब्रांड नेम होता है, जो एस्टेब्लिश करके चलते हैं, जो उसकी गुडविल होती है, सो अदर पार्टी उसका बेनिफिट उठाएगी यहाँ पर, है ना, क्योंकि उस प्रोडक्ट के नेम को, उस ब्रांड को सब हर कोई जानता है। ठीक है, वो उसको यूज़ करेगी तो उसी नाम से इजीली वो अपनी मार्केट के अंदर अपनी भी गुडविल तैयार कर लेगी और उसी ब्रांड नेम से एक प्रोडक्ट को वो एस्टैब्लिश करेगी, मीन्स कंपनी जो मार्केट है उसके अंदर लॉन्च कर देगी। क्लियर है। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी। ये क्या होता है? देखो नाम से देखो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मीन्स पार्टनरशिप किन किन के बीच में होती है? फाइनेंसिंग कौन कौन करके चलता है? किसी भी एक प्रोजेक्ट के लिए जब कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट एंटरप्राइजेज एक साथ मिलकर पार्टनरशिप करते हैं, क्या करते हैं? वो पार्टनरशिप कर लेते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर, तो वो होती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी, ट्रिपल पी। गॉट इट? इट मीन एंटरप्राइजेज in which a project or service in finance and operated through a partnership of government and private enterprises, that is public private partnership. So इसके बारे में देखते हैं, बात करते हैं इसकी फीचर्स की। यहाँ पर आपको क्या देखने का मिलेगा? यहाँ पर फैसिलिटी मिलेंगी आपको पब्लिक सेक्टर की और प्राइवेट सेक्टर दोनों की। ठीक है, और यहाँ पर क्या प्रिटेंड करके चलेगा कि जो हमारी प्रायोरिटी क्या होगी, क्योंकि ये दोनों मिलके एक प्रोजेक्ट के ऊपर इकट्ठा हुए हैं, पार्टनरशिप की है ना, ये प्रायोरिटी देके चलते हैं अपने प्रोजेक्ट को, हमें किसी भी तरीके से अपने प्रोजेक्ट को सक्सेस करना है। उसके बाद आता है सूटेबल फॉर बिग प्रोजेक्ट। भाई ऐसे नहीं कि छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए ही कोई भी गवर्नमेंट और कोई भी प्राइवेट सेक्टर इकट्ठा होगा, नहीं, ये सूटेबल होते हैं जहाँ पर ज़्यादा कैपिटल की नीड होती है और हैवी इंडस्ट्री की नीड होती है बिग प्रोजेक्ट के लिए। देन उसके बाद पब्लिक वेलफेयर एग्जाम्पल दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन, या क्या होगा यहाँ पर पब्लिक वेलफेयर के लिए जो दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन है उसके अंदर शेयर किन किन का है? यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों के दोनों एंटरप्राइजेज मिलकर काम करती हैं। शेयर रिवेन्यू इज शेयर्ड बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज इन एग्रीड रेशियो। जितनी भी रिवेन्यू होती है वो एक रेशियो के साथ गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटरप्राइज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वो शेयर करके चलते हैं।
ठीक है। सो ये थी फीचर्स हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई भी कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी बच्चा कहीं डाउट आता तो प्लीज़ मुझे साथ ही साथ अपने डाउट लिया करो, ताकि आगे आपको चल के कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो स्टूडेंट, ये था हमारा चैप्टर नंबर 3, प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद चैप्टर नंबर 4। आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।